तो हाय फ्रेंड्स, आप में से जिनका भी जूलॉजी सेमेस्टर 3 में एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जूलॉजी सेमेस्टर 3 का पेपर। चाहे आपका पेपर मेजर हो, चाहे माइनर हो, चाहे एमडीसी का पेपर हो, ठीक है, सभी में काम देगा। बट एक यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का नाम आपका होना चाहिए पैलेंटोलॉजी, ठीक है। पैलेंटोलॉजी आपका अगर सब्जेक्ट का नाम है पैलेंटोलॉजी तो आपका काम देगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रखा गया है सेमेस्टर 3 में इसको, तो आप लोगों का एग्ज़ाम है इसलिए मैं इसको क्वेश्चन पेपर को खोज के दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जनरली आपको जो है ना जीवाश्म से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ठीक है, जीवाश्म ईंधन वगैरह, क्योंकि जूलॉजी जो है आपका जंतु विज्ञान से संबंधित है तो उसी से रिलेटेड रहता है। पहले हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करेंगे जो ग्रुप ए में है, ठीक है। देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, दोनों में आएगा और दोनों में आप लोग लिख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म की विभिन्न परीक्षण विधियों का वर्णन करें, ठीक है। व्हाट आर फॉसिल्स, डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। तो जीवाश्म क्या है बताइए तो आप लोग। और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे आपको बताना है कि नाटिलस क्या है, कैलीमीन क्या है, फाइला क्या है, ठीक है, सॉरी फाइसा क्या है। तो देखिए जीवाश्म जनरली क्या होता है, जंतु या पेड़ पौधों का अवशेष भाग जो ना तो पूरी तरह से मतलब पृथ्वी के तापमान जब कुछ भी चीज़ जब रह जाता है ना बहुत ज़्यादा दिनों तक, ठीक है, जिसका अवशेष रह जाता है, जैसे मनुष्य की हड्डी बहुत समय तक रह गई, मनुष्य मर गया लेकिन हड्डी रह गई है तो वही जीवाश्म हो गया। उसी तरह से आपका कोयला भी एक जीवाश्म है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म है, ठीक है, आपको बताना है डिटेल में। फिर है आपका कोरल क्या होते हैं, कोरल के फ्रीजिंग प्रकार का वर्णन करना है, ठीक है। व्हाट आर कोरल, डिस्क्राइब फ्रीजिंग टाइप्स ऑफ कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है हमारा, और ये मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ तो आप लोग घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रेकियोपोड एवं पेलिसिपोड पे अंतर बताना है कि डिफरेंस क्या होता है इनमें, और जब भी अंतर पूछा जाए तो आपको इस टाइप से आधा आधा बांट देना है, ठीक है, बांट के बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा, भरता बैगन भरता। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अगला है ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी में आज ना पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, वाई यार, सहा हूँ अभी तक, हम पूजा करके आए हैं, सरस्वती पूजा, ठीक है, तो आप लोग भी करके आए होंगे। चलिए जो भी है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले ग्रुप बी में कि अश्व के भूवैज्ञानिक विकास का वर्णन करना है। अश्व मतलब समझते हैं ना, क्या, घोड़ा, घोड़ा का विकास कैसे हुआ है वो बताना है। डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, स्वच्छ चित्रों की सहायता से ट्राइलोबाइट का वर्णन करें, ठीक है। ट्राइलोबाइट क्या होता है, अच्छा से इमेज बनाना है तो आप लोग पेन पेंसिल भी लेते जाइएगा, हो सकता है आपको इमेज बनाने में, डायग्राम बनाने में काम आए। अगला है आपका ब्रेकियोपोड की अकारिकी का सचित्र वर्णन करना है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बोला गया है, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेकियोपोड पोड्स विथ डायग्राम, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं हो रहा मेरा, ब्रेकियोपोड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। पहला है हमारा 3-4 को दिया गया है, ठीक है, सिलेपोड में सूचर लाइंस। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रोपोड में दक्षिणावर्त तथा वामार्त कुंडलीकरण। और आगे देखते हैं तो हमारा 3rd नंबर पे है जो कि है क्वेश्चन, नोटिलाइड एवं गोनियाटिक सीवन रेखाएं। और लास्ट है हमारा जीवाश्म का नामकरण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न पारितंत्र का संक्षिप्त में वर्णन करना है, ठीक है, विभिन्न पारितंत्रों का संक्षिप्त वर्णन करना है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन ब्रीफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में कि जीवन की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन करना है। कैसे हुआ जीवन की उत्पत्ति,
तो पहले हम लोग बंदर थे ना, अभी भी बंदर हैं कोई जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका बिहेवियर देखिएगा, मतलब 1-2 साल का होता है तो इधर उधर छटपटाते रहेगा, एकदम खुटर खुटर करते रहेगा कुछ ना कुछ। तो जीवन की उत्पत्ति जो है मनुष्य के बंदरों से हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति पूछा है, तो जीवन पृथ्वी पर जो सबसे पहला जीव आया था वो था शैवाल, मालूम है ना। पहले बर्फ क्या बोलते थे उसको, पृथ्वी क्या था पहले, सूर्य का गोला था, सूर्य का टूटा हुआ भाग जलता रहा, फिर बहुत बार बारिश होने लगा, तब जाके यहाँ पे कांय पड़ने लगा, तो फिर कांय आया सबसे पहले, शैवाल, उसके बाद धीरे धीरे सभी जीव आ गए, ठीक है। देखते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका गैस्ट्रोपोड की आकारिकी का सचित्र वर्णन करना है और मनुष्य में पाए गए जीवाश्म के आधार पर उसके विकास पर प्रभाव डालिए, ठीक है, कि मनुष्य कैसे बना। पहले तो हम लोग चिंपांजी थे ना, पेड़ों पे रहा करते थे, इस तरह से बताना है। उसके बाद 2 आदमी फिर सामने आ गया, ठीक है, फिर रहने लगा एक साथ, तो परिवार बन गया। और आजकल तो लिव इन रिलेशन में रहा जाता है, आप लोग नहीं रहते हैं, आप लोग ईमानदार आदमी हैं, कैसे रहिएगा ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के पाए गए जीवाश्मों के आधार पर बता देना है, और कार्बन 14 से जीवाश्म की आयु का पता चलता है, ये सब भी आपको बता देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के स्थलीय पारितंत्रों का विस्तार से वर्णन करना है। नेक्स्ट है आपका फोरमेनिफेरा क्या होते हैं, प्लेक्टोनिक पोर्निफेरा पोर्मेनिफेरा, यार गजब नाम है, ठीक है, को विस्तार से लिखिए। और बस अंतिम 2 क्वेश्चन है कि विभिन्न जीवाश्मों के परीक्षण के तरीकों का वर्णन करें, ठीक है। 8 नंबर देख लीजिएगा टैक्सोनॉमी क्या है। और इसके अलावा मैं और कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, जैसे कि जीवन के विभिन्न प्रकार के फैलाव के बारे में बताना है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो तीनों सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप से ही बनेगा इनका आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिस डिस्पर्सल, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम है सभी क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करके जाइएगा, एटलीस्ट कम से कम पढ़ के अवश्य जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना बनती है, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट है आप सभी को।